बुजुर्ग चेरोकी ने कहा कि जिस भेड़ियों को तुम खिलाओगे पिलाओगे जिसका ख्याल रखोगे वो जीत जाएगा. So my question to you today is, what do you practice? अमेरिका और कनाडा में जो नेटिव्स लोग हैं यानी यूरोपियन गोरों के अमेरिका या कनाडा में आबाद होने से पहले जो लोकल नेटिव्स थे जिन्हें हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, एबोरिजिनल्स कहते हैं, नेटिव्स कहते हैं, उनके कई कबीले थे, कई ट्राइब्स थे. एक कबीले का नाम चेरोकी था और चेरोकी कबीले के एक बुज़ुर्ग चेरोकी यानी उस कबीले के हर फर्द को चेरोकी कहा जाता था, जैसे कनेडियन हम कहते हैं, पाकिस्तानी या इंडियन कहते हैं. तो इस कबीले के एक बुज़ुर्ग चेरोकी अपने पोते को ज़िंदगी के बारे में बता रहे थे. उस वक्त स्कूल कॉलेज ज़्यादा नहीं होते थे, ट्रेडिशनल विज़डम बड़ों से छोटों को मुंतकिल होती थी. तो ये बुज़ुर्ग चेरोकी अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे अंदर एक खौफनाक लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई दो भेड़ियों, दो वुल्फ्स के दरमियान है. वन इज़ ईवल, जो गुस्सा, हसद, गम, अफसोस, लालच, प्राइड, नाराज़गी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, झूठी शान व शौकत, एहसास बर्तरी और अना है, ईगो है. द अदर इज़ गुड वुल्फ. ही इज़ जॉय, पीस, लव, होप, सेरेनिटी, ह्यूमैलिटी, काइंडनेस. ये दूसरा भेड़िया है मेरे अंदर. ये खुशी, अमन, प्यार, उम्मीद, सुकून, मेहरबानी, हमदर्दी, सच, जेनरॉसिटी और फेथ है. ये लड़ाई तुम्हारे अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह मेरे अंदर है, बल्कि ये लड़ाई हर इंसान के अंदर जारी है. उसके पोते ने इस बात पे कुछ देर गौर किया और अपने दादा से पूछा कि इन दोनों भेड़ियों में फिर जीतेगा कौन? The old Cherokee simply replied, the one you feed. तो बुजुर्ग चेरोकी ने कहा कि जिस भेड़ियों को तुम खिलाओगे पिलाओगे जिसका ख्याल रखोगे वो जीत जाएगा. So my question to you today is, what do you practice? You become what you practice. That's the power of practice. तो अब जिस भेड़िए को खिलाओ पिलाओगे, प्रैक्टिस करोगे, वो भेड़िया जीतता चला जाएगा. हम अपने अंदर जिस जज्बे और आदत को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो गुस्सा हो के बर्दाश्त, मोहब्बत हो के नफ़रत, वो जज्बा ताकतवर होकर उस भेड़िए की तरह हमें कंट्रोल कर लेगा और हम उसके सामने एक ग़ुलाम, एक स्लेव बनकर रह जाएंगे. So my question to you today is, what do you practice? So you practice joy in life? Do you practice peace in life? Do you practice love and happiness in life? Or you practice a lot of complaining? Because if you complain, you will get very good at it. You will get so good at it that you will find fault in everything, even when there is no fault that laymen cannot see. You being an expert will see it. What do you practice? Do you practice anger? Because if you practice anger, you will get very good at it. You will get so good at it that most unnecessary things will make you angry. Like why the red signal is taking so long, and that is so unfair to you. So what do you practice? Do you practice jealousy? Because if you practice jealousy, you will get so good at it that even the success of the most deserving person around you will make you jealous. So what do you practice? Do you practice being worried? Because if you practice being worried, you will get very good at it. And you will get so good at it that everything will worry you, including the disease you don't have. If it is true that it is a question of practice, then I propose you practice joy, peace, love, hope, kindness, generosity, compassion, and faith. उस ज़ईफ़ चेरोकी बुज़ुर्ग के मुताबिक
जिस भेड़िए को तुम खिलाओगे पिलाओगे, जिन चीज़ों को तुम प्रैक्टिस करोगे, वो जीत जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।